नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया इनसाइट्स के इस यूट्यूब मंच पर। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के ऊपर में। दरअसल आज जो है सुनवाई था हाई कोर्ट में और 37वें नंबर पर हम लोगों का केस था। सुनवाई शुरू हुई, धीरे धीरे फिर 1 बजे के बाद में लंच आ गया। उस समय लगभग 17 केसों की सुनवाई हो चुकी थी लंच से पहले तक। इसके बाद में 2 बजे के बाद 18वें नंबर पर केस आया और सुनवाई होता रहा। लेकिन 37 नंबर पर जो केस था बीपीएससी अभ्यर्थियों का, जो 14 पिटिशनर हैं उनका, या फिर बोले पूरे बीपीएससी अभ्यर्थियों का जो 14 पिटिशनर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनकी केस को हाई कोर्ट में आज नहीं सुना गया। कल का दिन दिया गया है और कल जो है 41वें नंबर पर केस है। तो कल भी निश्चित रूप से 41 नंबर का केस जो है वो नहीं पहुंच पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे कुछ दिनों का या कुछ महीनों का, तो बहुत मुश्किल है एक दिन में हाई कोर्ट के द्वारा 40 केस सुना जाना। खैर, कुछ भी हो सकता है। मेंशनिंग अगर किया जाए फिर से तो हो सकता है कि बीच में भी सुना जाए, लेकिन बहुत ही स्थिति जो है उस तरह की नहीं है। मैंने कुमार अमित से भी बात किया था, जो हाई कोर्ट में वकील हैं, शाम को, और उनसे पूछा था कि किस तरीके से ये केस जो है पहले आ सकता है। उन्होंने बताया कि ये जो केस है तभी आज आ पाएगा जब मेंशनिंग हो, जब बाहर से बोला जाए। चूँकि देखिए, हाई कोर्ट के जज के लिए उन्होंने जैसा बताया कि सारे केसेज जो हैं एक ही वेट का है, एक ही ग्रेविटी का है, यानी कि हाई कोर्ट के जज के सामने में सभी केसों का जो मतलब गंभीरता है वो इक्वल है, यानी कि समान है। ऐसे भी आप अनुच्छेद 14 पढ़ते होंगे फंडामेंटल राइट में, समता का अधिकार है भाई कानून के समक्ष में सबको। तो उसी तरीके से वहाँ पर भी समान रूप से सबको दिया जाता है भाव। लेकिन जिस तरीके से, जैसे आज अगर 28 या 30 केस की सुनवाई हुई, तो कल जो है 7वें 8वें नंबर पर केस मिलना चाहिए था। लेकिन कल जो है 41वें नंबर पर केस को कर दिया गया है। ये लगातार चौथी बार है जब डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ाया गया है बीपीएससी अभ्यर्थियों की सुनवाई के लिए। तो जुडिशियरी का मामला ये है, हाई कोर्ट के जुडिशियरी का मामला, जिसको मैं अभी आपको बता रहा हूँ। दूसरे तरफ एक केस जो है हुआ था, विपिन सर जो मैथ मस्ती वाले टीचर हैं, उनका पहले यूट्यूब का यही नाम था, अभी पता नहीं क्या नाम है, और उनका एक अपना भी चैनल है। वो जो हैं उलझे पड़े थे वहाँ पर एक पंचायत जो है भवन को लेकर, और डीएम पर उन्होंने कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाया था कि वो जो है उनकी आवेदन को नहीं ले रहे हैं। डीएम यशपाल मीणा जो वैशाली के डीएम हैं, और उन्होंने शमशान घाट पर जाकर और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बोला था कि ये जो है मैं यहाँ इसीलिए कर रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि जीवन का आखिरी सत्य यही है। और इसके बाद में उन्होंने जो है आज जो है अभी कुछ देर पहले एक वीडियो डाला है और बोला है कि जिन जिन को दिक्कत और समस्या है वो कल हमारे साथ आए, हम चलते हैं डीएम साहब यानी कि यशपाल मीणा जी के समक्ष में। और उन्होंने बताया कि यदि अभी हुआ क्या है दरअसल कि यशपाल मीणा जी 2 पेज का निकाल चुके हैं एक लेटर, जिसमें वो बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि व्यूज़ वगैरह के चक्कर में इन्होंने ऐसा किया। हालांकि व्यूज़ वगैरह के चक्कर में क्या ये करेंगे, ये तो खुद मुखिया हैं और मुखिया का तो अपना अधिकार है कि वो जाकर डीएम से मिल सके, अपना आवेदन दे सके। लेकिन डीएम सर ने, यशपाल मीणा जी ने आवेदन को नहीं लिया था। यशपाल मीणा जी सिविल सेवक, जनता का नौकर हैं और जनता की बात जो है सुनी जानी चाहिए, चूँकि जनता का प्रतिनिधि हैं। एक मुखिया होने के नाते जनता के एक बोल सकते हैं कि छोटा ही समूह है जनता का, जिसके प्रतिनिधि हैं जो सर हैं। तो ये जो है बात अब कल जो है देखा जाएगा कि क्या उनकी अरेस्टिंग होती है, चूँकि 2 पेज में जो कुछ कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है उसमें कई तरह की बातें हैं और कई तरह का जो है ये भी बोला गया है कि हो सकता है कि बीएनएस वगैरह का जो भारतीय न्याय संहिता है, जिसके तहत आजकल केस दर्ज हो रहा है, और बीपीएससी मैटर में रोहित जो सर हैं उन पर उसी दंड संहिता के अंदर, यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता है उसके
उसके ही द्वारा उसी के कोई कोड ऑफ कंडक्ट से उन पर जो है चार्ज लगाया गया था, जिसके बाद उनको बहुत ही मुश्किल हो रहा है बेल मिलने में। तो अभी ये देखना सबसे दिलचस्प है कि कल क्या होता है, क्योंकि कल जो है विपिन सर जा रहे हैं आवेदन देने, क्या उनकी गिरफ्तारी होती है या फिर वो आवेदन को लिया जाता है। क्योंकि विपिन सर का ये आरोप है कि एक बड़े जो है राजनेता है जिसने इस पूरे मसले को प्रभावित किया है। मसला कुछ नहीं था, वो जो ज़मीन था वो अवैध कब्जे में था, इनका कहना है। और जब सरकार के तरफ से भी चिन्हित किया गया था तो निश्चित तौर पर वो ज़मीन जो है, जहाँ तक एक सेंस है हम लोगों का बाहर से ही, चूँकि हम लोग सारा डॉक्यूमेंट तो देखे नहीं हैं, लेकिन जैसे ज़मीन पर अवैध कब्जा होता है गाँव में और उसको फिर खाली करा के उस पर पंचायत भवन या फिर सामुदायिक भवन या फिर जो आंगनबाड़ी केंद्र है या फिर स्कूल बनाया जाता है, तो ये समझ में आता है मोटे तौर पर कि वो ज़मीन उसी प्रकृति की होगी। अब जो है कल जो है क्या होगा इस मामले में वो देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि कल जो है वो एक तरफ हाई कोर्ट में बीपीएससी अभ्यर्थियों की सुनवाई है, यानी कि न्यायपालिका में, दूसरे तरफ ये केस जो है विपिन सर वाला, जिस पर सबकी निगाहें हैं। एक अभ्यर्थी होने के नाते, एक युवा होने के नाते पूरा बिहार का जो भी शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ लोग है उसकी निगाह कल विपिन सर पर और बीपीएससी का जो 70वीं का केस है, दोनों पर ज़रूर रहेगा। तो कुछ नया अपडेट होगा तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूँगा। ये था आज का वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद।